श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को श्रावण महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा ऐसी बरसती रहे। आइए प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके अब आप हमें पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका माध्यम सुनने वाले की सुनिच्छा बढ़ती है। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमारो, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना जाता है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशंस होता है तथा ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के हस्तकाल में सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों में माना जाता है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गुह्य सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर दुजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। इस दीपक को आचार्य ग्रहण करे अथवा किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार से है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूँ भर के गेहूँ के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो अथवा 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा ताम्बूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलना चाहिए। स दक्षिणा सताम्बूला सवा दीपो यजुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तुः मनोरथः। दक्षिणा तथा ताम्बूल से युक्त यह उत्तम सवादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सवादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वला को प्राप्त होता है और यश के साथ साथ निरंतर बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन अवश्य करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमारो, यह मैंने आपसे सवादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवण कर्म का करना चाहिए। इसके बाद वहीं पर सर्पबलि की जाती है। अपना अपना गुह्य सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हैग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अथवा इस तिथि पर हैग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हैग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गायन किया, जिन्होंने सिंधु और विस्तृता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। इसी दिन वहाँ श्रांग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सामगान का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ कीड़ा करे तथा भोजन अवश्य करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम
पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे, उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप भी करने चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद में नमः शब्द ला करके भगवते धर्माय जोड़कर उसके बाद भी आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी तिथि आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। 18 अक्षरों वाले ओ नमो भगवते धर्माय आत्म विरोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला तथा 6 प्रयोगों को सिद्धि करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण करके भी 4 गुना जप होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव भगवान प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग से एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उससे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों का देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा: हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय हो जाओगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमारो, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बतलाइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। शंकर भगवान बोले: हे सनत कुमारो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय से लेकर श्रुति स्मृति के साथ विधि विधान से स्नान करना चाहिए। उसके बाद संध्या जप आदि करके देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्ण में पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विविध ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत तथा स्पर्श तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। उसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुजनों सुहृदजनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्यों में संलग्न रहें। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वा मनुवदनामे रक्षी माचल माचला। इस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी में से आपको मैं बांधता हूँ। हे रक्षे, हे चलायमान, मत जाओ। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर के वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों तथा सुहृदों के सहित 1 वर्ष पर्यंत सुख में रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है, उसका अशुभ प्रभाव रहता है। तो मित्रों, आज की इस कथा में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक अवश्य कर देना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे की जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाए आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे।